दोस्तों स्त्री के वश में फंसे हुए पुरुष का हाल कैसा हो जाता है ये हम आपको ये वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आप सुनिए, चंद्रमा को सिर पे धारण करने वाला, कामदेव को भस्म करने वाला और पूरी जगत का कल्याण करने वाला महादेव मेरे शिव शंकर को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों मित्रों, आप ध्यान रखिए, उपदेश अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। क्रूर विलासिनी स्त्री से काफी दूर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सर्प के द्वारा काटा गया, वो भी भयंकर सांप, कोई भी जहरीला सांप हो या तो एनाकोंडा चाहे ले लो, कोई भी ऐसा सर्प जिसका जहर बहुत ही खतरनाक है, उसका कोई ना कोई इलाज होगा, कोई ना कोई मंत्र तंत्र होगा, कोई वैद्य आपको ठीक कर देगा, कोई डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। पर क्रूर विलासिनी स्त्री का काटा हुआ इंसान, काटा हुआ पुरुष कभी ठीक नहीं हो सकता। उससे दूर ही रहें दोस्तों, क्योंकि चतुर स्त्री के मंत्र तंत्र में फंसा हुआ पुरुष कभी उससे बाहर निकल नहीं सकता। साधारण वेद के तो ये हाथ की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो महाज्ञानी पुरुष तपस्वी लोग भी भाग जाते हैं, आपका इलाज नहीं कर पाते दोस्तों। तो ऐसे विषैली स्त्री से दूर रहे दोस्तों, और आपके कई जन्मों का पुण्य वो आपका नाश कर देगी, आपको पुण्य से दूर कर देगी दोस्तों। और आप जब ऐसे में फंसेंगे तो कोई भी तपस्वी आपको मुक्त नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो अगर आप साधारण पुरुष हैं, आपको ये पता नहीं कि उससे कैसे मुक्त होते हैं, तो दूर रहिए उनसे। और अगर आपको नीच बनना है तो आप ऐसी स्त्री के चक्रव्यूह में फंस जाइए। आपका जीवन बर्बाद करना है तो ऐसी स्त्री के चक्रव्यूह में आप जरूर जाइए दोस्तों। पर चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता, विद्या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपका हाल चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु के जैसा हो सकता है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था महाभारत के युद्ध में दोस्तों। सामर्थ्य हो तभी आप ऐसी विषैली स्त्री के पास जाओ, या तो ऐसे सर्प के पास जाओ, नहीं तो आप कल्याण के मार्ग पर रहो और ऐसे सब चीज़ों से दूर रहो, और अपना विनाश होने से पहले आप सब संभल जाओ दोस्तों। कामदेव का प्रभाव काफी खराब है दोस्तों। कीड़े पड़े हुए, अंध, वृद्ध, लूले लंगड़े, कीचड़ से नहाते हुए कुत्तों को, मरते हुए कुत्तों को भी आपने कुतिया के पीछे दुम दबा के भागते हुए देखा होगा दोस्तों। कामदेव मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ता, तो आपकी और मेरी तो क्या हैसियत है दोस्तों। और अगर आप ऐसी स्त्री के अंदर पड़ जाओगे, उसकी आपको मोह माया लग जाएगी, तो आप उसी स्त्री की चिंता करते रहोगे, पर वो स्त्री ऐसी रहेगी को जो दूसरे के बारे में सोचती रहेगी दोस्तों। ऐसी स्त्री से प्यार करता पुरुष उसके बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, जबकि स्त्री उससे भी धनिक पुरुष को ढूंढती रहती है। तो ऋषि ने आज्ञा की है कि ऐसी स्त्री से जरूर दूर रहे। इसका पालन आप करेंगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, और ऐसी स्त्रियों की नजरों से भी आपको बच के रहना है दोस्तों। संसार एक समुद्र है जिसमें कामदेव रूपी केवट बैठा है, और आपका शिकार करना है उसको, क्योंकि आप मछली हैं संसार की, पुरुष हैं वो मछली हैं, उसका शिकार करेंगे। अनुराग में अग्नि में तपती हुई स्त्री, खूबसूरत स्त्री को बना के आपका शिकार कामदेव करना चाहता है, और आपको भस्म करने की भी क्षमता रखता है कामदेव, तो उससे दूर ही रहें। दुर्गम पर्वत से भी दुर्गम है स्त्री की माया दोस्तों। वन में भी कभी ऐसे ना जाए जो आपको पता नहीं हो दोस्तों, क्योंकि कामदेव रूपी चोर आपका सब कुछ लूट लेगा। अगर आप ऐसी स्त्री की मोह माया में फंसेंगे, आपको खूबसूरत स्त्री अच्छी लगेगी, शुरुआत में तो अच्छा लगेगा सब कुछ, पर फिर आप फंस जाएंगे दोस्तों। स्त्री का शरीर भी जंगल की जैसा है, जो बाहर से काफी सुंदर लगेगा पर अंदर से वो काफी भयानक है दोस्तों। तो ऐसे वन में ना जाए, आप सावधान रहें, क्योंकि वन में छिपा कामदेव आपका सब कुछ छीन लेगा। आपकी धन संपत्ति, मान सम्मान, ये सब कामदेव आपसे चुरा लेगा दोस्तों, और जंगल में ही आपको मार के कहीं पे फेंक देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी कोई औषधि नहीं, ये पूरे आपके शरीर को तोड़ता रहता है। कोई भी पूजा पाठ से भी ये ठीक नहीं हो सकता। तो आप ऐसी सौंदर्यवान स्त्रियों से दूर रहें जो आपके पैसों के लिए आपके पीछे भागती रहेगी दोस्तों। तो आप पहले से ही सावधान हो जाइए, कहीं भी आपको कोई भी कामुक स्त्री ना मिले उसका ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी कामुक स्त्री कहीं पे मिलती है तो भी आप उससे दूर ही रहिए, क्योंकि जब ऐसी आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी, जब भी ये कामुक स्त्री आपको मिलेगी नहीं, तब आप जाओगे वेश्याओं के पास। जो वेश्याओं का भोग करने वाला होता है, वो अपना पैसा और जवानी उसके चरणों में अर्पित कर देता है, उसका पूरा जीवन ही बिगड़ जाता है, और उसको पूरा दिन वही दिखती रहती है। और वेश्या कितनी भी अच्छी होती हैं, उसके द्वार पे चोर ठग कायम रहते हैं, और ऐसी वेश्याओं को कौन चूमना चाहेगा, ऐसी वेश्याओं के पास कौन जाना चाहेगा। पर ये छल में आप फंस गए कामुक स्त्री के, और वो आपने छलावा दूर किया वेश्याओं के पास जाके अपनी भूख मिटा के। पर ऐसे लोगों के पास ना रहें, ऐसी औरतों से दूर रहें, क्योंकि ये थूकदानी रहती हैं वेश्याएं, जहाँ पे चोर ठग काफ़ी लोग जाते रहते हैं और उसको चूमते रहते हैं। तो अपने
आपको दूर रखें इन सब से, और ऐसे स्थान पर कभी ना जाए, ना तो कभी इसके बारे में सोचें। चंचल नेत्रों वाली, बड़े स्तन वाली औरत के पास भी नहीं जाएं, क्योंकि आपके मन में विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होते ही आपके मन में उसका ही ख्याल आएगा और आपका पूरी जिंदगी, आपका पूरे कर्म उसमें ही चले जाएंगे। आपका पूरा पैसा, आपका पूरा सम्मान, आपकी हर चीज उसमें नष्ट हो जाएगी। इस स्त्रियों के सामने बड़े बड़े तपस्वी भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो हम तो दोस्तों साधारण पुरुष हैं, तो हम इससे दूर रहे, वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपको उत्तम गुणों वाली स्त्री का मिलन करना है, अगर उससे मिलना है, अगर उससे शादी करनी है, तो अपना पुण्य कमाए और अच्छे अच्छे कर्म करें। उसके साथ ही आपको अच्छी स्त्री मिलेगी, अच्छे गुणों वाली स्त्री मिलेगी, जो आपका जीवन धन्य बना देगी। अगर आप कामुक स्त्री के वश में पड़ेंगे तो आपके सभी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो सभी पुरुषों को अगर स्त्री को पाना है, अच्छी स्त्री को, तो तपस्या करनी है और पुण्यवान बनना है। नहीं तो आपकी जिंदगी जैसे हमने बताया ऐसे नीच के जैसी हो जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी दलदल जैसी हो जाएगी, बुरी दलदल, जिससे आप बाहर निकलना चाहोगे फिर भी कभी निकल नहीं पाओगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको वो पीछे ही खींचता जाएंगे। तो कामदेव के वश में ना फंसे और अपना जीवन नष्ट होने से बचाए। दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आप ऐसे दलदल में फंसे हैं, कामदेव के वश में फंसे हैं, तो कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।